नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर मनोकामना हॉस्पिटल। आज एक नए टॉपिक के बारे में आप सबसे बात करूंगी, जो है सर्वाइकल कैंसर। सबसे पहले हम जानते हैं कैंसर क्या होता है। नॉर्मल सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ जब होती है तो उसे कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्विक्स में होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्विक्स क्या होता है? बच्चेदानी के सबसे निचले हिस्से को, जो कि बच्चेदानी को बर्थ कैनाल या वजाइना से जोड़ता है, उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। तो जाहिर है सर्वाइकल कैंसर उन्हीं में होगा जिनमें सर्विक्स होगा, यानी कि फीमेल्स में जिनमें यूट्रस होता है। सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस लेडीज में ये चौथे नंबर पर सबसे कॉमन होने वाला कैंसर है। एज ग्रुप ये कॉमनली 25 से 44 ईयर्स की लेडीज के बीच में देखा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किन लोगों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मोर देन 90% केसेस में इसका रीज़न होता है, वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। देखिए, सभी की लाइफ टाइम में ऐसा कोई ना कोई पीरियड ज़रूर आता है जब उनको HPV इन्फेक्शन होता है, लेकिन ज़्यादातर तौर पर ये अपने आप गायब हो जाता है बॉडी की इम्यून पावर के कारण, और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें ये इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाता है, और इसी के कुछ स्ट्रेन से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 50 तरह से ज़्यादा के स्ट्रेन्स का होता है, जैसे अभी हम लोग सब सुन रहे हैं कोविड वायरस 19, ऐसे अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं वायरस के। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कुछ स्ट्रेन्स होते हैं 4-5 जो कि सर्वाइकल कैंसर करते हैं। दूसरा होता है अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। तीसरा होता है मल्टीपल फुल टर्म प्रेगनेंसीज या डिलीवरीज। जिन लेडीज की 3 से ज़्यादा फुल टर्म डिलीवरीज होती हैं, उनमें भी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जिनके एक से ज़्यादा लोगों से शारीरिक संबंध होते हैं, उन फीमेल्स में भी इस तरह के कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो फीमेल्स बहुत लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती हैं, उनमें भी ये कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसके अलावा हेरिडिटरी फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर सभी कैंसर्स में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैंसर को अक्सर देखा गया है कि ये फैमिली में रन करता है। जो स्मोकिंग करते हैं उनमें भी ये कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या जिन पेशेंट्स का किसी भी वजह से इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कि किसी को HIV है, तो उसमें भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। एक और कारण है, पहले 1971 तक एक दवाई होती थी डाइथाइलस्टिलब्रेस्टोल, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए दी जाती थी। तो जो महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मदर ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये दवाई खाई, यानी कि जब वो भ्रूणावस्था में थी तब वो इस ड्रग से एक्सपोज हुई, तो उनमें भी ये कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन केसेस में सर्वाइकल कैंसर के चांस हाई होते हैं। इसके सिम्टम्स, इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है एक अजीब बदबूदार गंदा डिस्चार्ज जाना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, मेंस के टाइम पर प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होना, या मेंसेस के 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, कभी कभी दाग लगते रहना, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग, आफ्टर सेक्स ब्लीडिंग होना, या किसी भी चीज़ से ब्लीडिंग लीड्स टू टच। जब कोई लेडी एग्जामिनेशन कराने जाती है किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, और जब वो उसको देखते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका सर्विक्स तो छूने से ही ब्लीड कर रहा है, तो वो भी एक इसका प्रेजेंटेशन होता है। किसी भी तरह की एबनॉर्मल ब्लीडिंग कैन बी अ रीजन फॉर सर्वाइकल कैंसर। एंड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मेनोपॉज के बाद किसी भी तरह की ब्लीडिंग एबनॉर्मल होती है, और ये भी सर्वाइकल कैंसर का एक प्रेजेंटेशन हो सकता है। कभी कभी जब कैंसर फैलने लगता है तब हमेशा निचले हिस्से में, पेट में, कमर में दर्द बना रहना, शारीरिक कमजोरी लगना, वजन घटना, भूख न लगना, और अगर कैंसर ज़्यादा फैल जाए, किडनी तक पहुंच जाए, तो पेशाब करने में असुविधा होना, ये सारे इस कैंसर के लक्षण होते हैं। तो इससे बचने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल देखा गया है कि इस कैंसर का इंसिडेंस बहुत घटते जा रहा है, क्योंकि आजकल सभी महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और वो रेगुलर समय समय पर अपना चेकअप गायनेकोलॉजिस्ट के पास कराती रहती हैं। तो रेगुलर गायनेकोलॉजिकल स्क्रीनिंग प्लस पेप स्मीयर,
पेप स्मीयर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेप स्मीयर क्या होता है? इसमें एक ब्रश की सहायता से जो सर्विक्स होता है उसके अंदर की सेल्स को और उसके मुंह की सेल्स को लेकर उनको एक लिक्विड में डालकर स्टडी किया जाता है कि कहीं उसमें कोई अबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है। तो इससे कैंसर का पता बहुत ही शुरुआती स्टेज में लगाया जा सकता है, जबकि ये बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आजकल सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस डाउन होने लगा है। उसके अलावा अभी इसके लिए वैक्सीन बाजार में मौजूद है, जो गार्डासिल 9 नाम से है। वो बहुत सारे स्ट्रेन्स पर, जितने भी लगभग जो डेडली स्ट्रेन्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं उसके अगेंस्ट काम करती है। और ये वैक्सीन लड़कों और लड़कियों दोनों में दी जा सकती है। इस वैक्सीन को 9 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक दिया जा सकता है। 9 साल की उम्र से 14 साल तक की उम्र में इसकी सिर्फ 2 डोजेस जरूरी होती हैं और 14 साल से लेकर 45 साल की फीमेल्स में इसकी 3 डोजेस जरूरी होती हैं। इसका डोज शेड्यूल होता है 0 to 6। पहली डोज 0 आज लगी, दूसरी 2 महीने बाद, तीसरी 6 महीने बाद। ये बहुत ही कारगर वैक्सीन है। इसके अलावा जब भी किसी भी लेडीज़ को अगर ये बचना है सर्वाइकल कैंसर से, तो उसको हमेशा प्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहिए, यानी कि बैरियर मेथड का यूज़ करना चाहिए। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, या ऐसा पार्टनर जिसको HPV इन्फेक्शन हुआ है या जिसके और मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ऐसे को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, कभी भी आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो तो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। पेप स्मीयर स्क्रीनिंग किसी भी सेक्सुअली एक्टिव फीमेल की 21 साल की एज से स्टार्ट हो जानी चाहिए और 45 साल की उम्र तक उसको लगभग रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। 45 साल की उम्र के बाद उसको अगर कभी भी कोई भी डाउटफुल वो नहीं आया तो वो 3-3 साल में स्क्रीनिंग करा सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे लेडीज़ अपने आप को सर्वाइकल कैंसर से बचा सकती हैं, या होने से उसका बहुत अर्ली स्टेज में पता लगाया जा सकता है। बहुत अर्ली स्टेज में पता लगने से इसकी 5 ईयर सर्वाइवल रेट बहुत हाई है। इसमें पहला ट्रीटमेंट होता है कि अगर बहुत अर्ली स्टेज में पता चल गया, जहां हम उसको बोलते हैं CIN की सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाजिया की बस शुरुआत हुई है, अगर उसी स्टेज में या तो वहाँ की उस हिस्से को निकाल दिया जाए या उसको क्रायो सर्जरी होती है, फ्रीज करके उसको ख़त्म कर दिया जाए कैंसर सेल्स को, या हिस्टेक्टमी कर दी जाए, तो इसकी सक्सेस रेट बहुत हाई होती है। सेकंड, उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आता है, लेकिन जितना जल्दी पता चलेगा उतना अच्छे से इसका इलाज होगा। सभी के लिए, फीमेल्स के लिए मेरा एक ही इसके लिए सुझाव है, अपना रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट टेस्ट कराएं, पेप स्क्रीनिंग कराएं, और घर में जितनी भी लड़कियां हैं और आप अगर 45 वर्ष से कम हैं तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। थैंक यू।